गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं जसप्रीत सिंह संधू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। अपनों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अपनों ने क्या किया था कि एक तो अपनों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है उसके बारे में स्टडी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद सेकंड अपनों ने द्विक लवण और संकुल लवण के बारे में स्टडी कर ली थी। तो उसके आगे वर्नर की थ्योरी के बारे में अपने पढ़ेंगे। जो वर्नर की थ्योरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने के फुल चांसेस होते हैं इसके। तो अपने देखते हैं वर्नर थ्योरी में सबसे पहले वर्नर ने क्या किया कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में बताया। इसने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अलग अलग रेशो लेकर रिएक्शन करवाई थी। कब करवाई थी? 1892 में। कब करवाई थी बच्चों? 1892 में करवाई थी। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है बच्चों? फादर ऑफ द कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहा जाता है वर्नर को। यह स्विस निवासी था, स्विस का रहने वाला था और 1913 में नोबेल प्राइज भी इसे मिला। किस लिए मिला था? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के कारण ही मिला था। तो सबसे पहले इसने क्या किया था, कोबाल्ट क्लोराइड और 6 अमोनिया अर्थात 1:6 में। कोबाल्ट क्लोराइड के कितने अणु थे? 1 और अमोनिया के 6 अणु लिए। तो इसने रिएक्शन करवाई। तो इसको देखा कि रिएक्शन करवाने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसका रंग कैसा था? नारंगी और पीला रंग था। उसके बाद सेकंड स्टेप में इसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड के साथ 5 अणु अमोनिया के और 1 अणु जल का लिया। 1 कोबाल्ट क्लोराइड का, 5 अणु किसके लिए? अमोनिया के, 1 लिया था जल का। तो इसने देखा जो प्रोडक्ट बना उसका कलर कैसा था? गुलाबी था। और इसके बाद जब कोबाल्ट क्लोराइड का 1 अणु और 5 अणु अमोनिया के लिए, इस बार इसने क्या नहीं लिया? जल नहीं लिया था। तो 1:5 का अनुपात था। तो इससे कैसा कलर मिला? बैंगनी कलर मिला बच्चों। कैसा कलर मिला? बैंगनी कलर अर्थात पर्पल कलर मिला था इसे। इसके बाद इसने चौथी बार क्या किया या फोर्थ टाइम क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का 1 अणु और 4 अणु किसके लिए थे? अमोनियम के लिए, अमोनिया के लिए। तो इसे कौन सा रंग प्राप्त हुआ? ग्रीन और पर्पल कलर। इस बार रेशो क्या था? 1:1:4। फिफ्थ टाइम इसने क्या किया, कोबाल्ट क्लोराइड का 1 अणु, 3 अणु किसके लिए थे? 3 मॉलिक्यूल्स किसके लिए? अमोनिया के लिए। तो कलर कैसा प्राप्त हुआ? नीला और हरा कलर प्राप्त हुआ। तो बच्चों जो लास्ट वाला था ये अपना फिफ्थ टाइम था जब इसने फोर्थ टाइम तो इसमें क्या था, इसकी ज्यामिति समावित 2 प्राप्त हुए। किस यौगिक में? इस यौगिक में ज्यामिति 2 प्रकार की प्राप्त हुई थी इसमें। जब इसने 1 अणु किसका लिया था? कोबाल्ट क्लोराइड का और 4 अणु अमोनिया के। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसने प्राप्त हुए बच्चों? इसमें 2 प्राप्त हुए। तो 2 प्राप्त हुए तो बच्चों आपको पता है ज्योमेट्री अलग अलग होगी तो इनके कलर भी कैसे होंगे? अलग अलग ही प्राप्त होंगे। तो इसमें क्या था, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या वर्नर थ्योरी के अनुसार इसने कुछ नियम दिए थे वर्नर ने। वो नियम कौन कौन से हैं वो अपने देखते हैं। फर्स्ट लॉ उसने कौन सा दिया था, मेटल के बॉन्ड या वैलेंसी 2 प्रकार की होती है। इसने कहा था कोई भी मेटल है, फेरस ले लो, Ag+ ले लो, ठीक है, कोई भी मेटल अपने लेते हैं तो उसकी जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है या बॉन्ड होते हैं बच्चों, कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जो होता है प्राइमरी बॉन्ड या वैलेंसी होगी वो कैसी होगी? आयनिक होगी, ठीक है, आयनिक नेचर होगी इसकी। जो सेकेंडरी होगी बच्चों वो कैसी होगी? नॉन आयनिजेबल होगी और कोवलेंट होगी, अर्थात अनआयनिक और सहसंयोजक, अनआयनिक और सहसंयोजक। प्राइमरी कैसी थी? आयनिक प्रकृति की थी। सेकेंडरी कैसा था? नॉन आयनिजेबल और कोवलेंट, अर्थात नॉन आयनिजेबल मतलब अनायनित और सहसंयोजक। बच्चों सेकंड लॉ कौन सा दिया था? प्राइमरी वैलेंसी रेनाइनो द्वारा संतुष्ट होती है। इसने कहा था जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राइमरी वैलेंसी अर्थात आयनिक नेचर, आयनिक नेचर की जो वैलेंसी होगी तो किनके द्वारा? कैटायंस के द्वारा अर्थात रेनाइंस के द्वारा संतुष्ट होती है।
अर्थात उसका रेनाइन के द्वारा ही पूरी कंप्लीट होती है। और सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों जो कैटायन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा क्या होती है, संतुष्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये किसके द्वारा संतुष्ट होगी, रेनाइन और उदासीन अणुओं द्वारा, अर्थात कैटायन एंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के द्वारा। थर्ड लॉ इसने दिया था मेटल के लिए सेकेंडरी वैलेंसी का मान निश्चित होता है। इसने क्या कहा था कि जो अपने पास मेटल होगा या धातु होगा उसके लिए सेकेंडरी वैलेंसी अर्थात द्वितीयक संयोजकता का मान कैसा होता है, निश्चित होता है, डेफिनेट होता है। और जो फोर्थ लॉ था उसमें बच्चों इसने क्या कहा था, मेटल की संयोजकता से सेंट्रल मेटल आयन की जानकारी का पता चलता है। अर्थात सेंटर का मतलब केंद्रीय धातु आयन, अर्थात जो मेटल होगा, मेटल की जो संयोजकता होगी बच्चों, उससे किसका अपने को नॉलेज मिल जाएगा, किसकी अपने को जानकारी मिलती है, सेंट्रल मेटल की जानकारी का पता चलता है। और जो फिफ्थ इसका लॉ था उसमें क्या कहा गया था, ऋणायन जो होंगे सेंट्रल मेटल की प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। जो ऋणायन होगा बच्चों, अपने पीछे भी देखा था, ये देखो प्राइमरी वैलेंसी को ऋणायनों द्वारा संतुष्ट किया जाता है, सेकेंडरी वैलेंसी को ऋणायनों और उदासीन अणुओं के द्वारा संतुष्ट किया जाता है। इसी प्रकार जो ऋणायन होंगे अर्थात सेंट्रल मेटल की प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं को संतुष्ट करता है। स्टूडेंट्स इधर देखो, अब देखते हैं दिए गए नियमों के आधार पर कोबाल्ट संकुलों की संरचनाएं, जो स्ट्रक्चर होगी, जो अपने को लॉ दिए थे वर्नर ने, उसके आधार पर जो कोबाल्ट संकुल जो हैं, कोबाल्ट कॉम्प्लेक्सेस अपने को प्राप्त होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी। फर्स्ट देखते हैं कार्बन कोबाल्ट का, जब कोबाल्ट क्लोराइड का 1 अणु और 6 अणु अमोनिया के हों, अर्थात जब 1:6 में होते हैं। तो बच्चों एक बात पहले ही अपने डिस्कस कर लें, जो डॉटेड लाइन होगी अर्थात कटी छटी लाइन होगी वो कैसी संयोजकता को शो करेगी, प्राइमरी को। और जो सॉलिड लाइन होगी अर्थात सीधी बिना कटी छटी होगी वो किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगी, अर्थात द्वितीयक संयोजकता को। और जो कटी छटी होगी वो किसको शो करेगी, प्राइमरी या प्राथमिक संयोजकता को। अब देखते हैं इसमें जो क्लोरीन है किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, प्राइमरी संयोजकता के द्वारा। अमोनिया सेकेंडरी, ये अमोनिया सेकेंडरी, ये क्लोरीन प्राइमरी, ये अमोनिया सेकेंडरी, ये अमोनिया सेकेंडरी, ये जो क्लोरीन है प्राइमरी। ठीक है, आगे देखते हैं। जब अपने पास 1:4 रेशो में हो, 1:4 में हो, तो जो क्लोरीन होगी वो कैसी, प्राइमरी, अमोनिया प्राइमरी, ये अमोनिया प्राइमरी, ये अमोनिया भी प्राइमरी, और ये क्लोरीन इधर देखो प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में, और ये प्राइमरी और ये क्लोरीन भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में। इसी प्रकार थर्ड अपने देखते हैं, जब 1:5 में हो, ये क्लोरीन प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों में, प्राइमरी ये प्राइमरी और ये अमोनिया सेकेंडरी, ये अमोनिया सेकेंडरी, ये अमोनिया सेकेंडरी और ये अमोनिया सेकेंडरी संयोजकता जो वैलेंसी को शो करती है। अब देखो बच्चों, जब अपने पास रेशो किस में हो, 1:3 में, तो जो क्लोरीन होगी तीनों की तीनों क्लोरीन, इट्स इम्पोर्टेंस, ये अपने पास जो कंपाउंड अपने को प्राप्त होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्राप्त होते हैं, वो कैसे होंगे वर्नर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, जिसमें तीनों के तीनों जो क्लोरीन होंगे वो किससे, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों संयोजकताओं से जुड़े होंगे। ये भी क्लोरीन प्राइमरी सेकेंडरी, ये भी। और अमोनिया किससे जुड़े होंगे, सेकेंडरी से। ठीक है बच्चों, आज का अपना वर्नर सिद्धांत यहीं पे कंप्लीट होता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आपको ये आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। आज के लिए क्लास देखने के लिए थैंक यू। जल्द ही मिलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके।